गिरफ्तार, आपने सही सुना। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई, वही अनमोल बिश्नोई जिसे पुलिस सालों से ढूंढ रही थी, आखिरकार पकड़ा गया, और वो भी अमेरिका में। अब तक आपने सुना होगा सलमान खान के घर पर फायरिंग, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और कई आपराधिक मामलों में अनमोल का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन अब ये खेल खत्म होने वाला है। अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने धर दबोचा है। मुंबई पुलिस की महीनों की मेहनत रंग लाई है। इस गैंगस्टर की गिरफ्तारी से सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि पूरे भारत में खलबली मच गई है। और हो भी क्यों ना, ये तो वही अनमोल है जिसने भारत में बैठे बैठे गैंग्स को हथियारों का जखीरा पहुंचाया, शूटर्स को हायर किया और अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई के काले कारनामों का पूरा मैनेजमेंट अमेरिका में बैठकर करता रहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। गिरफ्तारी तो हुई, पर मामला और भी पेचीदा है। अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये केस उनके हाथ में नहीं है, यानी गेंद अब एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी के पाले में है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था अनमोल बिश्नोई। उस पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया था एनआईए ने कुछ दिन पहले। साल 2022 की बात है जब एनआईए ने खुद इसके खिलाफ 2 चार्जशीट दाखिल की थी। अब ये जो कदम है इसने जुर्म की दुनिया में, वो इसने 2012 में रखा था। एक छोटे से मारपीट और आर्म्स एक्ट से ये इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया है। अब इसके ऊपर 22 से ज्यादा मुकदमे हैं। भारतीय एजेंसियों को प्रत्यर्पण के लिए अब इनसे बात करनी होगी, यानी अनमोल को भारत लाने की लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। अब बात करते हैं आखिर ये शातिर कैसे पकड़ा गया। यहाँ मुंबई पुलिस ने दिखाया अपना जलवा। अधिकारियों ने अमेरिका में बैठे अनमोल की लोकेशन ट्रैक की, कैलिफोर्निया में उसे खोज निकाला, लेकिन तुरंत दबिश नहीं दी। एक हफ्ते नजर रखी गई ताकि पूरा यकीन हो जाए कि यही अनमोल है, और जैसे ही कंफर्म हुआ वहां के प्रशासन से मिलकर उसे धर लिया। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने मुंबई पुलिस से इस बात का ठोस सबूत मांगा है कि गिरफ्तार किया गया शख्स असल में अनमोल बिश्नोई ही है। ये सबूत भेजे गए हैं और अब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनमोल पर 2022 से ही केस दर्ज है, और सिर्फ केस ही नहीं, सलमान खान के घर पर फायरिंग करने से लेकर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड तक हर जगह उसका नाम है। 2022 में एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। यानी ये कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का गैंगस्टर है। तो सवाल यही है कि क्या भारत की एजेंसी अनमोल को वापस लेकर न्याय के कटघरे में खड़ा कर पाएंगी? क्या लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक साम्राज्य का अंत करीब है? इस पूरी कहानी में और भी ट्विस्ट बाकी हैं। एफबीआई, होमलैंड सिक्योरिटी और भारत की एजेंसी अब इस इंटरनेशनल ड्रामा का हिस्सा बन चुकी हैं। अगले कुछ दिन में ये केस क्या नया मोड़ लेता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।